नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, शुभांशु शुक्ला तिरंगे के साथ पहुंचे अंतरिक्ष स्टेशन। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचने वाले देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन यान के जरिए शुभांशु के अलावा 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुंचे हैं। ड्रैगन श्रृंखला के 5वें अंतरिक्ष यान ग्रेस डॉकिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय से 20 मिनट पहले शाम करीब 4:01 पर भारतीय समय अनुसार पूरी हुई थी। इस समय यान उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था। नासा के सीधे प्रसारित वीडियो लिंक में अंतरिक्ष यान को इस अंतरिक्ष स्टेशन के पास जाते हुए दिखाया गया और डॉकिंग प्रक्रिया भारतीय समय अनुसार 4:15 पर पूरी हुई, जिसके बाद शुभांशु और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर पैकी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज वोजनास्की, बिस्नस्की और हंगरी के टिबोर कापुका अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सपीडिशन 73 के सदस्यों ने गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया। रुद्रप्रयाग चक्राता हादसे 6 की हुई मौत। गढ़वाल मंदिर में 2 हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। पहली दुर्घटना काशी चक्राता मार्ग पर बुधवार को हुई। यहाँ कार की खाई में गिरने से उसमें सवार 4 युवकों में से 3 की मौत होगी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दूसरा हादसा गुरुवार की सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गोल तीर के पास हुआ। यहाँ एक यात्री बस अलकनंदा में समा गई, जिससे बस में सवार करीब 20 लोगों में से 3 की मौत होगी, 8 घायल होगी, जिसके अलावा 9 लोग लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर से 31 सीटर बस में 18 लोग चारधाम यात्रा को आए थे। बस में चालक परिचालक भी थे। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन कर यात्री दल गुरुवार को बद्रीनाथ जाता। सुबह 7:50 पर गोल तीर के पास एक मोड़ पर उनकी बस अनियंत्रित होकर नीचे बह रही अलकनंदा नदी में समा गई। इस दौरान बस में सवार कुछ लोग बाहर छिड़क गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इसके अलावा बस में सवार अन्य यात्री लापता हो गए हैं। सूचना पर राहत बचाव कार्य शुरू किया है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाते हुए लापता लोगों की तलाश पर अभियान शुरू किया गया है। देहरादून, बिजली का हर खराब पोल और ट्रांसफर बदला जाएगा, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली के खराब पोल और ट्रांसफार्मर को बदलने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायत और उनके निस्तारण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा। जहां भी कम वोल्टेज और बिजली के तार लटकने की शिकायत मिलेगी, वहां के संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 180 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों का हल निकालने के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। 6 महीने से ज्यादा समय से शिकायतें लंबित रखने वाले विभागों में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। कहा कि अब समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में पेयजल, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव, जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन, बिजली कटौती और बिजली के बिलों से संबंधित शिकायतें अधिक आ रही है। बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, DGP दीपम सेठ आदि मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट आरक्षण रोस्टर का अध्ययन करने के लिए मांगा समय। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं में गुरुवार को भी सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई आज शुक्रवार को भी जारी रहेगी। गुरुवार को सरकार के उस आरक्षण रोस्टर पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अध्ययन के समय मांगा। ऐसे में कोर्ट से इस सुनवाई की तिथि 27 जून निर्धारित कर दी है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता योगेश पचौलिया ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गठित समन्वय एकल आयोग की जिस रिपोर्ट के पहले पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टाला था, उस आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया गया, जबकि उसे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। हाईकोर्ट ने इन मुद्दों को आज गुरुवार को सुनने का निर्णय लिया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ जारी बस के गिरते मची तीख पुकार। 17 जून को उदयपुर से चले यात्री दल के मां गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर मन में उत्साह उमंग थी। जब वे बेसब्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उत्सुक थे। गुरुवार को रुद्रप्रयाग नगर से सुबह 6:30 बजे बद्रीनाथ धाम को बस में सवार यात्री कीर्तन भजन कर खुशहाली की प्रार्थना कर रहे थे। हर किसी के मन में भक्ति का भाव था। जैसे रुद्रप्रयाग ने कुछ दूरी पर गोल तीर में बस पहुंची तो सब कुछ खत्म हो गया। कीर्तन भजन की आवाज़ चीख पुकार में तब्दील हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या कोटद्वार डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने एक महिला और एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर 16.35 लाख का ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। गुरुवार को पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले वादिनी आरती बेलवाल निवासी जौनपुर कोटद्वार द्वारा कोतवाली में व्हाट्सएप कॉल में उनके बच्चे और पति का जान से मार देने की धमकी देने
से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कॉलर द्वारा लगातार कई दिनों से कॉल करके मुझे डराकर पैसे मांग की जा रही है, जिससे भयभीत होकर उन्होंने इधर उधर से पैसे की व्यवस्था कर अज्ञात कॉलर को यूपीआई व खाते में ट्रांसफर कर कुल 6,90,000 रुपये की धनराशि दे दी है। वहीं दूसरी ओर वादी गणेश चौधरी निवासी बालासोर ने भी कोतवाली में उनके विदेश में नौकरी करे भाई के वीजा समाप्त होने का झांसा देकर और डराकर उनसे 9,45,00,000 रुपये की धनराशि ठगने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोग के सबल निस्तारण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक खुर्दा चंद्रमोहन सिंह व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन तुषार बोरा के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जब बैंक खाते की जांच की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त दोनों साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को एक ही साइबर गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। हरिद्वार में बाहरी वाहनों के दखल के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले स्थानीय व्यावसायिक वाहन स्वामी ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने चारधाम यात्रा में बाहरी वाहनों के अत्याधिक दखल पर रोक नहीं लगने पर नाराजगी जताई। कहा कि इससे स्थानीय वाहन चालकों को सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। आरोप है कि चारधाम यात्रा में बाहरी राज्यों के वाहनों को संचालन की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में सौंपा है। हल्द्वानी में प्रस्तावित फ्लाईओवर योजना पर सर्वे के बाद लगा ब्रेक। हल्द्वानी में प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण अभी नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सर्वे कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइनल कर दी थी, जिसके अनुसार फ्लाईओवर बनाए जाने से फायदे से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में फ्लाईओवर की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गए हैं। शहर लगातार बढ़ रही आबादी से मार्गर का आकार ले रहा है। यहाँ की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है, जिससे मुख्य चौराहों पर जाम की स्थिति रहती है। इसके समाधान को लोक निर्माण विभाग ने मुखानी से लाल डांट चौराहा और मंगल पड़ाव से टिकोनिया चौराहे तक फ्लाईओवर की योजना बनाई थी। विभाग ने पिछले वर्ष फिजिबिलिटी सर्वे करवाया है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट अब तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट में फ्लाईओवर बनने से सामाजिक और आर्थिक नुकसान की आशंका जाहिर करते हुए अभी निर्माण न करने का सुझाव दिया है। ऐसे में विभाग ने फ्लाईओवर की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रामनगर में वन कर्मियों और तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। तराई पश्चिम वन प्रभाग के आम पानी बीट में बुधवार आधी रात के बाद हथियारबंद लकड़ी तस्कर व अन्य वन कर्मियों में बीच मुठभेड़ होगी। आधे घंटे तक दोनों ओर से करीब 20 राउंड फायरिंग होने से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तराई वन प्रभाग के एसडीओ मनीष जोशी ने बताया कि बुधवार आधी रात के बाद आम पानी बीट में करीब 15 हथियारबंद लकड़ी तस्कर घुसकर 3 सागौन के पेड़ काट दिए। जंगल में आरा चलने की आवाज होने पर रेंजर धर्मानंद सुलाल के नेतृत्व में गश्ती टीम ने आरोपी को घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने टीम को देखते हुए फायर शुरू कर दिया। बचाव में टीम ने फायरिंग की, हालांकि किसी को भी गोली नहीं लगी है। नैनीताल में पर्यटकों का दबाव, पार्किंग फुल के लगे बोर्ड। पिथौरागढ़ धारचूला में थाने में ताला ठोक बचाई आरोपी की जान। पिथौरागढ़ के कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। गुरुवार को धारचूला में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी चंदू खैर को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उधर मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद धारचूला के लोगों में गुस्सा था। लोग धारचूला कोतवाली में जमा होने लगे और आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगे। आम लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोतवाली गेट में ताला लगा दिया। पुलिस ने बिना देरी के ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पिथौरागढ़ पुलिस मुख्यालय में एसपी रेखा यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदू खैर को बीते रोज गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नेपाल के रास्ते टनकपुर मनिहार बोट पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बताया कि अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने में चंपावत पुलिस की एसओजी ने भी अहम भूमिका निभाई। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की गई थी। चंपावत में 603 फर्जी आयुष्मान कार्ड हुए ब्लॉक। चंपावत में फर्जी तरीके से बनाए गए 603 फर्जी आयुष्मान कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। स्टेट हेल्थ एंड अथॉरिटी ने ब्लॉक कार्ड किए हैं। आयुष्मान कार्ड की पहचान राशन कार्ड सूची के आधार पर की जा रही है। चंपावत जिले में फर्जी तरीके से बनाई गई 603 आयुष्मान कार्डों को ब्लॉक कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के फर्जी आयुष्मान कार्ड की जांच और ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अपात्र होते हुए आयुष्मान योजना का लाभ उठाने का प्रयास किया। अब तक जिले में फर्जी तरीके से बनाए गए 603 आयुष्मान कार्ड भी पकड़ में आए हैं, जिन्हें स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। अल्मोड़ा बागेश्वर के 9 सड़कों पर यातायात ठप। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी आवाजाही प्रभावित हुई है। बीते 2 दिनों से हाईवे पर ट्रक फंस रहे हैं। गुरुवार को कीचड़ की गाद में एक बस के टायर धंस गए थे। बस को धक्का देकर करीब 15 मिनट में निकाल तो लिया गया, लेकिन वाहनों की आवाजाही 1.5 घंटे के लिए बाधित हो गई। जिले में 5 सड़कों पर
ठप्पे हैं। वहीं बागेश्वर जिले में 4 सड़कों में यातायात व्यवस्था ठप रही है, जबकि 12 सड़कों पर प्रभावित रही है। एनएच पर कॉरब की पहाड़ी मुसीबत का सबब अब भी बनी हुई है। करीब 10 माह से यहाँ आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। मानसून आने के बाद यह मुसीबत और अधिक बढ़ गई है। बारिश के कारण सड़क के 20 मीटर के हिस्से पर भारी मात्रा में कीचड़ और गाद जमा हो रही है। बीते 3 दिनों से यहाँ वाहन रपट रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। सुबह करीब 9 बजे हल्द्वानी से यात्रियों को लेकर आ रही बस का टायर मलबे में फंस गया। चालक ने कई प्रयास किए, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद एनएच कर्मियों और यात्रियों ने बस को धक्का लगाकर आगे किया है। कपकोट में महिलाएं नशे के खिलाफ हुई मुखर।